गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज है हरतालिका तीज और आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए, मैंने अपने गार्डन से सारे जो फ्लावर्स हैं दो तीन छोड़ के उन्हें मैंने ले लिया है, तोड़ लिया है। और कितने अच्छे और कितने सुंदर और कितने सारे निकल आए हैं। बहुत सारे फूल देते हैं मेरे गार्डन में, तो और बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना सारा मेरा फूल हो जाता है। तो ये मैं रख दूँगी अभी पूजा के लिए, और इसको मैं फिर जो है अभी रख दूँगी फ्रिज में, ताकि जो है मुझे शाम को पूजा में मिल सके। बाकी और भी बाकी तैयारियां हैं। श्रृंगार का देख रहे हैं आप लोग, छूने का सारा सामान आ गया है। मैं अपनी सास और ननद और मेरी जो जेठानी है मनसा भाभी, उनको तीनों जन को मैं सुहाग का सामान जो भी मेरे से बन पड़ता है, जो भी मेरी सामर्थ्य होती है, मैं उस हिसाब से देती हूँ। जिनको मैं अपना मानती हूँ उस तरह से, तो प्रसाद का रूप हो जाता है। तो यहाँ देखिए गाइस, मेरी मेहंदी लग गई है और मैंने ये मेहंदी रात में लगवाई है, करीबन 10:30-11 बजे मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए हैं और मेहंदी लगवा के लेके आए। मैंने ज़्यादा ऊंचा नहीं लगवाया क्योंकि बैंगल्स पहन लो फिर वो दिखती नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम देखूंगी कभी। दूसरा बच्चा भी छोटा है तो उस तरह से हो नहीं पाता है। तो व्लॉग में बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा कैसे क्या होता है। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। कैसा मैं गेटअप लेती हूँ अभी कुछ सोचा नहीं है कि गोल्ड ज्वेलरी पहनूंगी या फिर आर्टिफिशियल पहनूंगी, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो देखती हूँ। बाकी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गाइज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइज। तो यहाँ पे लाल कलर का कपड़ा लिया है जो कि चौकी को क्लीन करके मैंने बिछा लिया। फिर केले का पत्ता लिया है और मैंने ये 2 केले के पत्ते साइड में लगे हुए थे घर के बगल में ही, तो मैंने वहाँ से ले लिया और मैंने मंडप बनाना शुरू कर दिया। फुलेरा नहीं बना पाई मैं इस बारी क्योंकि नहीं टाइम मिल पाया मुझे। कलावा लिया मैंने, कलावा से दोनों तरफ से। पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी गमले में या लोटे में करके जो है इसको अच्छे से उसमें डाल दूँगी ऐसे केले। देखिए, मैंने जो है ये बेसन और ये आटा, इसको चांदी माना जाता है और इसको गोल्ड माना जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ज्वेलरी, पार्वती जी को चढ़ाऊँगी। कहा जाता है ऐसा करने से अच्छा होता है, शुभ माना गया है। तो यहाँ देखिए पूड़ी बन गई है भोग के लिए, और ये देखिए ये ज्वेलरी बन गई है भोग के लिए। बस अब हमें जोड़ा तैयार करना है 7 का, 14 पूड़ी का व्रत है। पर माता रानी के भोग के लिए अगर अपने हाथ से कुछ बनाओ तो बात कुछ और होती है। एक अलग खुशी होती है कि हम लोग माता रानी को खुद से भोग लगा रहे हैं बना के और व्रत में। तो बस थोड़ा सा चेहरा डल लग रहा होगा, उतरा हुआ लग रहा होगा। निर्जल उपवास है, काफ़ी लंबा हो जाता है इस वजह से। तो व्लॉग बहुत, तो बस यहाँ मैं जो है यही बता ही रही थी कि, और मैंने अपनी मेहंदी दिखाई। मेरा उपवास था तो अच्छे से वॉइस नहीं निकल पा रही थी तो मैंने इसका वॉइस ओवर करा। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ लोग रात में पूजा के बाद व्रत मतलब पानी वगैरह पी लेते हैं, बट मैं नहीं पीती हूँ। तो मैं अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाह रही थी, तो इस वजह से। और उसके बाद जो यहाँ मैं पूजा की थाल लगाने में लग गई कि मतलब जो भी शंकर भगवान जी को चढ़ाने का, कार्तिकेय जी को, गणेश जी को चढ़ाने का सामान था, नंदी जी को, सब कलेक्ट करके मैं रख रही थी। एक्चुअली ये भी आ गए थे घर पे और स्कूल में इस समय इतना प्रेशर हो रहा है कि ये भी थक जाते हैं। उसी बीच में कुछ सामान कम पड़ा, मैं गई फटाक से स्कूटी लिया मैंने और मैं वो सामान लेके आई। मतलब इतनी भाग दौड़ हो गई थी। व्रत था, हालांकि बहुत गुस्सा कर रहे थे कि नहीं मेरे को बता देती, ऐसी कोई वो नहीं थी।
बट मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम कर रहे थे। ये सब हुआ और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आ गई। फिर जो है जो मैं सुहागन वाला सामान देती हूँ वो कलेक्ट करके रखने के लिए, छूने के लिए। मॉर्निंग की भी तैयारी मैं कर लेती हूँ शाम को ही। तो यहाँ मैंने पंडित जी के लिए जो श्रृंगार का पूरा पैकेट मिलता है बड़ा वाला, वो मैंने लिया था, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी वाला, क्योंकि भाई अच्छा सामान दो सुहाग का तो बेटर है। फिर ये मैंने नंद के लिए सूट लिया था और अपनी सास के लिए भी कपड़े लिए थे और अपनी जेठानी यानी मनसा भाभी के लिए, मतलब जो मेरे सामर्थ्य था, जो जब जैसा सामर्थ्य होता है मैं वैसा ही करती हूँ। और सबके लिए सुहाग का सामान लिया था। ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें मैंने मंगा ली थी जो भी ब्रांडेड होती हैं, और क्योंकि जैसा आप यूज़ करते हो आप वैसा ही देना चाहिए, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देना चाहिए। और भगवान बस ऐसे ही जैसे सबके सुहाग को बनाए रखते हैं वैसे मेरा भी सुहाग हमेशा बनाए रखें और मैं इस काबिल रहूं कि मैं हर सुहागिन महिला को दान कर पाऊँ, इस तरह दे पाऊँ। यहाँ मैं रेडी होने के लिए आ गई थी, ये मैं साड़ी पहन रही थी और यहाँ देखिए ये लुक मैंने कुछ लिया है कि मैंने साड़ी इस बारी सीधे पल्ले में नहीं पहनी थी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब मैं सीधा पल्ला पहले कोई नहीं पहनता था, बट अभी देख रही हूँ कि हर कोई सीधा पल्ले में आ चुका है, जिसको देखो उसको। मैंने इस बार कुछ डिफरेंट लुक लिया था। मैंने सोचा था गोल्ड में मॉर्निंग में पहनूंगी और इवनिंग में मैं ये साउथ वाला लुक लूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ मैं मेकअप करने में लग गई थी और गिन्नी बहुत बेइंतहा परेशान कर रही थी। सबसे पहले मैंने स्किन को प्रेप करा और ये साइड में देख रहे थे मुझे कि मैं घर में पूजा करूँगी तो इतना क्यों तैयार हो रही हूँ। फिर मैंने बोला यार वीडियो के लिए तैयार हो रही हूँ ऐसे करके। और दूसरा श्रृंगार करा जाता है, 16 श्रृंगार तो करने ही चाहिए तीज। तो बस यहाँ पे मेरा मेकअप डन हो ही रहा था। इधर मैंने सेकंड आईब्रो भी कर ली फर्स्ट वाली को ठीक करके। फिर मुझे लगा बाद में थोड़ी सी आईब्रो ज़्यादा हो गई, फिर मैंने उसको साफ़ किया और मैं बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, बिल्कुल न्यूड। ये वीडियो बहुत स्लो मोशन में हो गया था, फिर मुझे इसे फास्ट करना पड़ा। और ये देखिए कितना पिगमेंटेड है और ये बहुत अच्छे से पिगमेंटेड हो जाता है। बस मैंने अच्छे से ब्राउनिश और थोड़ा सा पिंकिश टोन, एक्चुअली मैंने ब्राउन लिया था बट पिंकिश दिख रहा था। फिर मैं कान में का पहनने लगी। तो ये सारी जो टेम्पल ज्वेलरी है बहुत प्रिटी लग रही थी, साड़ी के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा। फिर मैं यहाँ आ गई बैंगल्स पहनने के लिए। इस बारी ना बैंगल्स मैंने लखनऊ से ली हैं, बहुत एक्सपेंसिव बैंगल्स मिली हैं। मतलब जो चीज़ 150 की होनी चाहिए वो 300 की मिली है और ये बहुत अच्छे से मैंने एक कस्टमाइज़ करवा लिया था। फिर मैं यहाँ पे आज गोल बिंदी ना लगा के तिलक की बिंदी लगाई, कितनी प्रिटी लग रही है, आईज़ भी बहुत अच्छे से लग रही है। मस्कारा मेरा स्किप रह गया था, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। फिर मैं आ गई थी इधर रंग लगवाने के लिए। मुझे आ गई थी मेरी जो मेड है वो लगाने के लिए रंग, तो आप देख सकते हैं। उसको भेजे तो बोल दे कि लड़की में अच्छा है वो झूठे के देखने के लिए बाद में गए, खाली अलता की टिक्का करके देखे थे। तो बहुत गोरे थे पहले, बहुत मोट, बहुत अच्छा। शादी ये तो है, जब वो करो तो वो हो जाता है। शादी करके आए ना तो पूरा उतना दूर में जे देखते थे, जे वीडियो बना के चप्पल बना दो, चप्पल बना दो, चप्पल भैया बहुत ही चप्पल कैसे बना रहे, ज्ञान हो गया। चप्पल मम्मी बना दो ना, मम्मी बोल रोएगी, मम्मी को चप्पल बना दो। चप्पल बन रहा है मम्मी। अरे कुर्ता पजामा पहन लो अच्छे से। फिर यहाँ पर वो मेरे पैरों में डिज़ाइन बनाने लगी। उसने कहा दीदी कुछ अलग डिज़ाइन बना दूँ, तो मैंने भी कहा हाँ बना दो अच्छी सी कोई डिज़ाइन। और उसने कहा मुझे आती है, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगता है कोई अगर आपके लिए इतना भी को विधि पूर्वक करने के लिए प्रति स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरितालिका व्रत का श्रद्धापूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र हो अपने घर में
शिवाय नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्छे से मन से बोलो, कैमरा। और ये गाइस, तो यहाँ पूजा हो गई है और पूजा मैंने प्रॉपर ली नहीं है क्योंकि जो है मना करते हैं लोग कि पूजा करते वक्त खास करके कुछ ऐसी विशेष पूजा है जिसको साथ में अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो उसको शूट ना करें, तो मैंने वही किया है। ये मेरा लुक था, मैं जो आपके दिखा चुकी हूँ। तो बस थोड़ी देर में मिलते हैं मॉर्निंग की पूजा के साथ। व्लॉग में आगे तक बने रहिएगा गाइस, और मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है अगले दिन का शूट जिस दिन पारण होता है। 4 बजे मैं उठ गई थी नहाने के लिए, फिर मैं गई और नहाने के लिए रेडी होने लगी। सो देख रही थी कि थोड़ा और टाइम हो जाए और मैं नहा लूँ। फिर बस मैं आई हूँ नहाकर और सीधे आपको साड़ी में दिख गई हूँ। ये थोड़ा सा मैसी हो रहा है, इसको सही करना पड़ेगा ही। मॉर्निंग में मेकअप करना है इतना, बस मैंने ये लिटिल सा करा है। हाँ, ये सब मैं मिक्स कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी। ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आ जाए। ये गंदे कपड़े हैं और बस अभी हेयर डू करना है, तो मिलते हैं बस हेयर डू करके। 5 बजने वाले हैं, 4:30 होने वाले हैं, सॉरी। तो पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ मेरा जूड़ा भी हो गया था। बस अब मैं जा रही थी गोल्ड की ज्वेलरी पहनने। तो गोल्ड की ज्वेलरी पहननी थी मॉर्निंग में, तो बस गई फटाफट से। मैंने जो मेरा अभी लेटेस्ट वाला है मैंने वही रखा हुआ था क्योंकि मैं वही अपने साथ कैरी कर गई थी गुजरात, तो वही था। तो मैंने सोचा वही डाल लेती हूँ। और मैंने मंगलसूत्र रखा हुआ था जो मेरे पास गोल्ड में था, वही पहना मैंने, अपना मंगलसूत्र और अपना ये नेकलेस। कान का मैं पहनने ही भूल गई थी क्योंकि मैंने उसको मॉर्निंग में पहना था तो कहीं और रख दिया था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, इनको नहावा के भी रेडी हो गए थे आरती करने के लिए। आरती करी हम लोगों ने। हम लोग एक्चुअली आरती पहले कर चुके थे बट वो शूट नहीं किया था क्योंकि मन नहीं लगता है। फिर बाद में बस भगवान जी को ऐसे ही दिया दिखाया, मतलब, और ऐसे ही शूट के लिए। उसके बाद सुहाग ले लिया था और छूना, उसके बाद जो सुहाग का सामान होता है उसको छू लिया था। फिर यहाँ मैंने अपने सिंदूरे से भी सिंदूर को ले लिया था। ये मेरी शादी का सिंदूरा है, तो उससे भी सिंदूर ज़रूर लगाते हैं, तो वो भी मैंने लगा लिया था। फिर बस यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग होगा एंड। और बस ये बिछिया पहन ली थी जो मैंने चढ़ाई थी, पारण वगैरह हो गया था। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।